नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का उभरता हुआ चैनल लाइफ फर्स्ट। लाइफ फर्स्ट में आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के विकास कार्यों के बारे में, किस तरह के कार्य जो वहाँ पे हो रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हुए रूपरेखा जी, जिला पार्षद सुलभ पालनपुर से हैं। इनसे बात करेंगे इनके परिषद के बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ फर्स्ट न्यूज चैनल। नमस्कार जी। कार सबसे आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू। आपका सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपसे निजी जिंदगी के बारे में। ये जो आपने राजनीतिक सफर शुरू किया है, किस तरह से आपका सफर शुरू हुआ, क्या कारण था आपका राजनीति में आने का? राजनीति में तो एक्चुअली मैंने पहले कभी सोचा नहीं था। एक्चुअली स्कूल चलाती थी मैं, हम लोग अपना एक प्राइवेट, मैं और मेरे हस्बैंड। तो 2020 में जब कोरोना का समय आया तो मैंने देखा कि लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, कितने मजबूर थे लोग, कोई हेल्प हो नहीं रही थी जहाँ पहुंचनी चाहिए थी सहायता। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, समाज सेवी के रूप में हमें लोगों की हेल्प करना चाहिए, जरूरतमंद लोगों की। और उस 2020 के दौरान ही, मतलब फिर 2021 में ये चुनाव आए, मैंने देखा कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो था कोई इतना सक्रिय नहीं था कि लोगों की हेल्प करे। और कोरोना का जिस तरह समय था एरिया में हमारे, तो 2021 में फिर जिला परिषद का इलेक्शन मैंने लड़ने का सोचा। और मेरा मेन मोटिव यही था कि गरीब लोगों के लिए कुछ करूं। हाँ जी। जी, आपसे सवाल करेंगे हम। जैसे पंचायत में बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसमें मनरेगा भी जो है मुख्य भूमिका अब जो है निभाता है। मनरेगा के जरिए जो है बहुत सारे कार्य होते हैं, पर जो अदायगी है मनरेगा के जरिए जो अदायगी मिलती है लोगों को, उसमें आने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या वजह है इसमें? सॉरी, एक्चुअली आवाज क्लियर नहीं है आपकी। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मनरेगा के जरिए जो अदायगी जो लोगों को मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से, पर उस अदायगी को मिलने में बहुत समय लग रहा है। तो क्या कारण है, इसको इतना समय क्यों लग रहा है? अब क्या बताएं, आप खुद देख ही रहे हैं जिस तरह से हालात हैं, पूरे देश में जो हालात हैं। तो बिल्कुल, जो मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जिससे हमारे ग्रामीण जो पंचायती और इलाकों का विकास भी होता है। और गरीब और जो लोग हैं, हमारे ग्रामीण लोग जो बाहर नहीं जा सकते, अपने बाल बच्चों के साथ यहाँ पे रह रहे हैं, कृषि बाड़ी भी कर रहे हैं, तो जी, उन्हें एक अच्छी स्कीम है जो कांग्रेस के समय से शुरू हुई थी, ये मनरेगा की स्कीम। लेकिन सेंटर की तरफ से भी कोई ज़्यादा ध्यान मनरेगा की तरफ नहीं दिया जा रहा है। तो और जिस तरह से फाइनेंशियली कंडीशन हिमाचल प्रदेश की इस समय चली हुई है, तो जी, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ज़्यादा हमें आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है। और जो हालात हैं, तो प्रॉब्लम में है। जितनी दिहाड़ी होनी चाहिए मनरेगा मज़दूरों की, उतनी है भी नहीं और समय से मिल भी नहीं नहीं रही है लोगों को। तो अब इसके पीछे सरकारों का ही हाथ हो सकता है। जो जी, केंद्र में सरकार है, उसका मेन रोल है। जी। आपको क्या लगता है कि हाँ जो जी। केंद्र में सरकार है, क्या उनकी वजह से जो है ये जो बजट इशू आ रहा है, तो क्या बजट उनको नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकार को? हाँ जी, बिल्कुल। अभी जब पूरे देश में सरकारें बनती हैं, तो आपको पता है कि जो 2 मेन स्ट्रीम में चली हुई हो, 2 मेन ही हैं, जो भाजपा और कांग्रेस पूरे देश में। तो जब सेंटर में जो सरकार होती है, तो अगर किसी स्टेट में उनके विपरीत बन जाए, तो कुछ ना कुछ मतभेद उनके रहते ही हैं, तो परेशान तो किया जाता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो किया ही जा रहा है, जिस तरह से हालात हैं और जिस तरह से बजट नहीं मिल रहा है हम हिमाचल प्रदेश सरकार को। जी, अभी जी। जो हमारे हिमाचल के जो सीएम है सुक्खू जी हैं, आजकल कुछ समय अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक बात कही कि मेरे पास जो है पैसा नहीं है। और उन्होंने एक बात भी कही थी कि मंदिरों से कुछ 10% जो है हमें लोगों की जो पेमेंट है जो क्लियर करनी है तो दिया जाए। तो बाद में उन्होंने अपना बदल दिया था बयान। तो उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या जो बजट है तो जो वैसे तो कुछ उनका कहना ये है कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से पूरा जो है बजट मिल रहा है, पर वो अपना बजट आगे नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे कि जिला परिषद है या कोई अन्य संस्था भी है।
तो वो अगर है उनके पास बजट तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे? इसके पीछे क्या रीज़न है? अभी पहले तो जैसे आपने कहा कि सीएम सर ने मंदिरों के बारे में कहा था कि हेल्प मिलनी चाहिए, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं है, कोई बयान बदलने की भी ज़रूरत नहीं थी उनको, क्योंकि अगर मंदिरों का जो पैसा है, वो दूसरी वेस्ट की चीज़ों में यूज़ होता है, तो मुझे तो लगता है कि अगर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और ज़रूरत पे देश के स्टेट के, राज्य या देश के विकास के लिए यूज़ हो, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? तो मंदिरों का पैसा अगर यूज़ होता है तो इसमें कोई गलत नहीं है। हाँ जी। जी। आप जैसे हमारे जो सीएम हैं माननीय सुक्खू जी हैं, तो उनको अपने जो वो अभी कार्य कर रहे हैं, जो रणनीतियाँ वो अपना रहे हैं, तो उनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि वो अच्छी नीतियाँ अपना रहे हैं या उनको फिर अपनी नीतियाँ जो है बदलनी चाहिए समय के साथ उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए? नहीं, जिस तरह से पिछली सरकार के मुकाबले में जिस तरह से हालाँकि पूरे केंद्र में नहीं है, आप देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं है, तो भी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हमारे एक गरीब परिवार से निकले हुए मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बहुत जी, अच्छे से काम कर रहे हैं और गरीब तबके को लेके चले हुए हैं, सामान्य वर्ग से लेके सभी वर्गों को लेके चले हैं, गरीब वर्ग को लेके भी चले हैं और जो स्कीमें जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए और जो जिनके घर नहीं है, उनके लिए जो स्कीमें शुरू की हैं, बहुत अच्छी हैं, काबिल-ए-तारीफ़ हैं और बिल्कुल उनका जो हर एक स्टेप है, बिल्कुल सराहनीय है और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे हैं। गरीब लोगों के पक्ष में है ये सरकार, तो जी। काबिल-ए-तारीफ़ है सुखू जी के काम। जैसे आप अभी 12 से 15 जो पंचायत है उनका कार्यभार आप संभाल रहे हैं, जैसे आपका जिला परिषद हो गया, ब्लॉक समिति हो गया, पंचायती राज हो गया। ये जो तीन संस्था है, आपको क्या लगता है कि इनमें कोई बदलाव होने चाहिए या फिर वो अभी तक जैसे चल रही है वैसे ही चलनी चाहिए आगे? नहीं, नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने मुझसे पूछा है, शायद नहीं पूछते तो मेरे मन में भी नहीं आता और बहुत ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है पंचायती राज स्तर के जो पंचायत प्रधान के स्तर का जो वर्क है पंचायत का, ब्लॉक समिति का और जैसे मैं हूँ जिला परिषद स्तर के, आपने देखा होगा कि अभी हमारा जो बजट है जो हम जैसे मैं एक जिला परिषद हूँ तो मेरे पास 17 पंचायतें हैं। 17 जी, पंचायत के अकॉर्डिंग हमारे पास बजट नहीं होता है, लोगों की डिमांड एज़ ए एमएलए हमसे होती है। इतने सारे 17 पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड मेंबर और जो जनता हमारे पास आती है तो तकरीबन जो जो हमें जनरल कामों का जो टाइड एंड टाइड में हमारा जो सेल्फ बाँटा गया होता है, तो जनरल जी, कामों का 6 साढ़े 6 लाख रुपए हमें दिए जाते हैं, बाकी 11-12 लाख पानी से रिलेटेड उसमें सैनिटाइज़ेशन और ड्रिंकिंग वाटर के काम होते हैं, तो बहुत कम राशि जो है वो दी जाती है। वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है एक जिला परिषद के लिए, जिस तरह से 17 पंचायतों का हमें वो ज़िम्मेदारी दी होती है। और वो एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सभी जो जिला परिषद बनते हैं, संपन्न परिवार से नहीं होते हैं, हमारे जैसे भी होते हैं बेचारे जो समाज सेवा की ही भावना से आए होते हैं। तो वैसे तो कोई इसमें लालच की बात तो नहीं होती है सैलरी की, लेकिन एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है जिला परिषद का, उसके साथ बहुत मतभेद किया जाता है। जैसे एक पंचायत प्रधान जिसके पास एक पंचायत की ज़िम्मेदारी है, उसे भी 7,500 तक की सैलरी दी जाती है, जिसने सिर्फ़ एक पंचायत देखनी होती है। और जो जी, 17 पंचायतों का और 18 पंचायतों का के रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग, तो हमें उनके मुकाबले सिर्फ 500 ज़्यादा दिए जाते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता वो 8,000 की सैलरी जो अभी भी हुई है, तो वो पंचायतों में घूमने के लिए भी इनफ नहीं है कि हम 17 पंचायतों का दौरा कर सकें और वो होना चाहिए एक मतलब 17 पंचायतों के और एक पंचायत में बहुत डिफरेंस होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक रिप्रेजेंटेटिव को इतनी सैलरी तो होनी चाहिए कि वो आराम से हर पंचायत का दौरा कर सके और बिल्कुल सर्वेक्षण कर सके हर पंचायत में। जी। आप आने वाले समय में क्या ऐसा क्या बदलाव चाहती हैं या फिर क्या करना चाहेंगी लोगों के लिए? ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ आपके सामने रोज़ की समस्या आती है, लोगों को परेशानी आती है, क्या करना चाहेंगे आप फ्यूचर में उनको लेके? अभी तो एज़ ए जिला परिषद मैंने यही देखा कि हिमाचल प्रदेश जो है हमारा ऑल ओवर जो हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसमें नौकरियों जॉब वाले लोग जो कम हैं, एग्री
कल्चर से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं। तो काफ़ी अच्छी स्कीम्स भी सीएम सर ने दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कुछ हैं कमियाँ, जैसे अभी हमारी जो मैक्सिमम खेती है वो जानवरों, आवारा पशुओं की वजह से बंजर पड़ी हुई है। लोगों ने खेती करना छोड़ दी है, जिसमें मंकीज़ का, गाय-भैंस जो बैल वगैरह छोड़े हैं और भी कई तरह के जंगली जानवर। तो उसके लिए अच्छे कदम उठाने चाहिए, जैसे तारबंदी वगैरह, और अच्छे से मतलब ऐसी स्कीम्स घर लोगों को निःशुल्क देने चाहिए। ऐसे कुछ रखे भी हैं गवर्नमेंट ने, जिसमें सब 50% लोग देते हैं, 50% गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर लो इस तरह से जो खेती के हाल चले हुए हैं, 16 विधानसभा की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पूरे हिमाचल की, जिस तरह से आप देख ही रहे होंगे कि पहले के मुकाबले बहुत कम लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, और बहुत चिंता का विषय है ये। ऐसा भी समय आएगा जब लोगों के पास पैसे होंगे, लेकिन पैसों से भी खरीदने के लिए अनाज नहीं होगा। तो यही है कि इसमें अच्छे कदम उठाने चाहिए, ताकि लोग अपनी खेती को यूटिलाइज़ कर सकें, वो वहाँ पे खेती कर सकें। और बाकी बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैं एज़ अ जिला परिषद, मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने रो कोई भी सरकार आती है, बहुत ध्यान होना चाहिए। जितनी भी वैकेंट पोस्ट हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए। और बेरोज़गारी एक मेन समस्या जो चिंता का विषय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो पढ़े-लिखे बहुत सारे लोग हैं, उन्हें उन्हीं की एजुकेशन के अकॉर्डिंग जॉब मिलनी चाहिए। जी। हम जैसे हाँ जिला जी। परिषद होने के नाते आप जो कार्यभार संभाल रही है, उनमें क्या-क्या परेशानी आती है आपको करने में? किस दिक्कत की या फिर आप इज़िली कर पाते हैं चीज़ों को? या फिर आपको फील्ड में परेशानी आ रही है, तो किस तरह की जो परेशानियाँ हैं आपके सामने आती हैं? अब परेशानियों की तो मैं बात करूँ, तो जब महिलाएँ आगे आती हैं तो परेशानियाँ तो जो पुरुष प्रधान जो देश हमारा माना जाता है, तो एक महिला को तो बहुत परेशानी होती है। आप देख रहे हैं कि 33% का जो नारा अभी सभी सरकारें दे रही हैं, वो लागू इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो अभी आप देखते होंगे, चाहे विधानसभा है, चाहे हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ पे महिलाएँ कितनी हैं। अभी हमारा जो हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे 68 जो सीट्स हैं एमएलए की, वहाँ पे महिलाएँ कितनी बैठ रही हैं। तो वो डिफरेंस आप देख ही रहे हैं। और जब कोई महिला एक आगे आती है, और जो मेरे जैसी महिलाएँ, एक सामान्य वर्ग की जो महिलाएँ कुछ अच्छा करने के उद्देश्य से आगे आती हैं, तो बिल्कुल जो चाहते हैं लोग कि ये इनसे लोग जुड़ रहे हैं, इमोशनली जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं तो जुड़ रहे हैं, इनकी तारीफ हो रही है, तो जो दूसरे हैं पार्टी से जुड़े हुए लीडर्स, वो करेंगे, चाहे अपनी पार्टी के हैं, चाहे दूसरी पार्टी के हैं, चाहे इंडिपेंडेंट है। जिनको खतरा महसूस होता है, वो तो परेशान करते ही हैं। तो जी। बिल्कुल मैं मुझे तो बहुत परेशानी आई जब से मैं मुझे जिन चीज़ों का पता नहीं था, पॉलिटिक्स में मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इस तरह की जो कहा जाता है कि अच्छे लोगों का फील्ड नहीं है, तो बहुत किसी ने सोच समझ के कहा है। बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ता है। लोग कहीं से भी कुछ भी, जो दुश्मन है बिल्कुल अटैक करने की कोशिश करते हैं। और काम तो हमारा उद्देश्य तो काम करना, जिस तरह से हमने काम किए हैं, जिस तरह से मैंने अपनी निधि तो लोगों पे खर्च की ही है पंचायतों में, बाकी मैंने डीसी हेड से और जहाँ से भी मुझे लगा कि लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो कई तरह के काम हमने किए, जिसमें कई तरह के पंचवटी पार्क है, जिम है, मोक्ष धाम है, फिर बेंचेस, लाइटें जो मेन रहती हैं, बोड़ियाँ, हैंडपंप, कई तरह के काम, जो कई रास्ते हैं, और जी। जिसमें मैंने काम मैंने किए। तो कोरोना में भी 2021 में सबसे ज़्यादा प्रभावित मैं कोरोना से ही हुई थी, 2020 में, क्योंकि हमारा स्कूल भी कोरोना की वजह से बंद हुआ था। मैंने देखा था कि लोग इंटीरियर इलाके में हमारा स्कूल था, तो नहीं, लोग जिनकी नौकरी पेशा प्राइवेट जॉब थे, नहीं पे कर रहे थे फीस, बहुत मतलब बंद होने की कगार पे था। हमने किया, तो मैं समाज सेवा से जुड़ी। तो 2021 का जो कोरोना का पीरियड मेरे जिला परिषद बनने के बाद आया, तो मैंने उसमें अपने कुछ मेरे सहयोगी थे भाई, उनकी सहायता से मैंने, और अच्छे लोगों की सहायता से 2.5 लाख का राशन मैंने अपने जिला परिषद वार्ड में लोगों को घर-घर जाके बाँटा। कई जगह ज़रूरत पड़ी जहाँ पे मेडिसिन, सैनिटाइज़र वग़ैरह और मास्क वग़ैरह दिए। फिर और जी। भी मैंने कई तरह के, जैसे जिला परिषद के बाद भी मैंने कई तरह के काम किए। जैसे मैं अभी बताना चाहूँगी आपको, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। तो मैं सभी के लिए काम, जैसे हमने गरीब बेटियों की भी शादियाँ करवाई हैं, उसमें सभी वर्गों की, सभी कास्टों के लोगों की बेटियाँ हैं। कई बीमारों के लिए हमने पैसा इकट्ठा करके दिया, कई अपंग लोगों की हेल्प की है।
कई सभी उसमें जातियों के लोग आते हैं। सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि किस तरह से मैं खड़ी रहती हूँ सभी के सुख-दुख में। तो मैं जिस तरह से मणिपुर वॉयलेंस का मैंने जो देखा था तो एज़ ए वीमेन मैं बहुत बहुत मतलब आहत हुई थी देख के कि किस तरह से बहन-बेटियों को नंगा करके वहाँ पे घुमाया गया, क्या हाल था। जो जातीय हिंसा 2 गुटों में मणिपुर में चली थी। तो उस समय मैं सिर्फ़ एक जिला परिषद ही थी, किसी पार्टी का कोई पदभार मेरे पास नहीं है और नहीं अभी भी नहीं है, नहीं था भी नहीं। तो एज़ ए इंडिपेंडेंट ही मैं काम कर रही थी, तो मुझे लगा कि ये गलत है और गलत का विरोध हमें करना चाहिए एज़ ए ह्यूमन बीइंग। तो मैंने ऐसे ही जी, फ़ोन में अपील किया लोगों को कि हमें इसका विरोध करना चाहिए, तो मेरे एक फ़ोन की अपील से ही और मेरे जिला परिषद बाढ़ के कई प्रधान और कई अच्छे लोग और पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए। हमने धर्मशाला में राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन किया, मणिपुर वॉयलेंस के लिए। तो उसके बाद अच्छे जो लोग थे, जुड़े हुए थे पूरे हिमाचल प्रदेश से, उन्होंने देखा कि किस तरह से ये एक महिला काम कर रही है और बिल्कुल सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत रखती है। तो जो जी, थे कई अच्छी पोस्ट पे लोग, उन्होंने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा का। जी। और उस दिन से हम एज़ ए जिला परिषद बनने के बाद तो मैं काम कर ही रही थी अपने एरिया में और अभी पूरे प्रदेश में हम लोग देखते हैं, जहाँ भी गलत होता है, आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल जी। हम लोगों के साथ खड़े हैं। हाँ जी। आपने एक बात बिल्कुल सही कही है कि अभी जो हम महिलाएं हैं, जब किसी पद पे आप आ जाते हैं, आप कोई पद ग्रहण करते हैं, तो उसमें पुरुष जो हैं वो उनको जगह जगह पर परेशानियां करते हैं, या फिर हो सकता है वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि महिला कैसे इस पद को जो है जो अपने कार्यभार को संभाल रही है। और ये चीजें मैंने भी देखी है कि जैसे किसी भी आप किसी भी कार्यभार को लेके ले लीजिए, जैसे कोई भी प्रधान पद पे महिला है, तो उनके जो हस्बैंड है उनको जो उस कार्य को जो है वो कर रहे होते हैं, महिलाओं को पीछे करके रखा होता है, महिलाओं में इन्वॉल्व नहीं होती, वो सारा कार्य उनके हस्बैंड कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है? क्या आपको लगता है कि इन चीजों को खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कब तक चलेगी? बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये प्रॉब्लम में समस्या हमें भी फेस करने में आई है। अब जिस तरह से मैं जिला परिषद हूँ, तो बहुत कम लोग मेरे हस्बैंड को जानते होंगे, मुझे ही जानते हैं कि रूपरेखा एक जिला परिषद है, क्योंकि मैं ही डील करती हूँ अपने वार्ड में लोगों से, अपने काम के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जी, हमारी भी जैसे 17 पंचायतों में प्रधानों से है मतलब उनसे जब जैसे हमारा पैसा जाता है उनसे काम के लिए हम बात करते हैं, तो कुछ हैं महिला प्रधान जिनके हस्बैंड बहुत इंटरफेयर करते हैं अपनी वो खुद को ही प्रधान मानते हैं और उनकी महिला ऐसे मैं सच बताऊं तो लोगों को देखना चाहिए, लोकतंत्र है ये, लोगों को इसका फैसला जवाब देना चाहिए आगामी चुनावों में कि जो महिलाएं हैं प्रधान या बीडीसी हैं या जिला परिषद या एमएलए कुछ भी हैं और उनके हस्बैंड ही उस सीट को संभाले हुए हैं, तो ऐसी महिलाओं को तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जिन महिलाओं को पता ही नहीं कि जवाबदेही उनकी है और कुछ तो इतने बदतमीज़ होते हैं जो प्रधानों के हस्बैंड जो वो खुद को बिल्कुल बदतमीज़ी से बात करते हैं। तो ऐसी महिलाओं को तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो अपने हस्बैंड को आगे करती हैं अपने काम के लिए। अगर हम में काबिलियत है, हमने इलेक्शन लड़ा है लोगों की सेवा के लिए, हम रिस्पॉन्सिबल है तो हमें ही आगे आना चाहिए, हस्बैंड को तो नहीं करना चाहिए। मेरी जी, आपने अच्छा पूछा, आपके माध्यम से मेरा एक मैसेज भी है सभी महिलाओं को अपना काम खुद देखें। हाँ जी। और जी, एक और आपने बात पूछी कि क्या प्रॉब्लमें आती हैं जिस तरह से, तो ये आप सच बोल रहे हैं, जैसे महिलाएँ आगे आती हैं तो पुरुषों को तो बहुत प्रॉब्लमें बहुत ही ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जी, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और अपने काम के प्रति समर्पित हैं, तो उनको तो तकलीफ होगी। हम सोए नहीं रहते हैं, घर में फील्ड में रहते हैं, लोगों से जुड़े हैं, उनके काम कर रहे हैं, हर तरीके से सैटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो करते हैं जैसे पीछे हमें भी मुझे भी बहुत परेशान किया गया, तो मेरे जो पिताजी हैं कैप्टन रिटायर्ड हैं आर्मी से, 11 गार्ड इन्फेंट्री से रिटायर्ड हैं और फिर दोबारा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड हैं। तो 2 जी, पेंशन मेरे यहाँ बहुत अच्छे हैं, भगवान की दया से बहुत अच्छा परिवार है, कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी एक जायकों के लिए मेरे डैडी की विजिलेंस की रेड करवाई, झूठा केस लगाया गया, अपमानित किया गया, झूठे न्यूज़ लगाए गए। तो जी, बिल्कुल और जब विजिलेंस की इंक्वायरी हुई तो कुछ पाया नहीं, बिल्कुल मेरे पापा निर्दोष पाए गए। तो क्योंकि मैं जिस तरह से काम कर रही हूँ तो मेरे जो बैकबोन है, मेरे जो पेरेंट्स उनका बहुत रोल है मेरी
इसमें परिवार का, हस्बैंड का, मेरे माता-पिता का। तो उन्हें बहुत परेशान करवाया गया क्योंकि फाइनेंशियली भी मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं। अभी जी, एनक्रोचमेंट का दिया हुआ है कि परिवार के ऊपर हमारा जो है तो उन्हें आया दिन डराया जाता है कि हालाँकि पुश्तैनी जो हमारी ज़मीनों पे घर है, जो मेरे पेरेंट्स हैं तो 2.5-3 फुट रास्ता होता था, आज वहाँ पे 16-17 फुट उन्होंने किया हुआ है, अपनी ज़मीनें डोनेट की हुई हैं। रास्ता, सड़क, एम्बुलेंस रोड निकलवाने में, फिर भी पता नहीं किस तरह से कार्रवाई की गई और एनक्रोचमेंट निकाल के उन्हें आए दिन किसी न किसी तरीके से परेशान किया जाता है। क्योंकि उनको पता है कि मेरे साथ पेरेंट्स मेरे खड़े हैं, तो दबाव बनाया जाता है किसी न किसी तरीके से। तो बिल्कुल महिला जो एक अच्छी महिला पढ़ी-लिखी राजनीति में आती है और बिल्कुल काम कर रही है, तो बिल्कुल बहुत उसे परेशान करवाया जाता है क्योंकि मेरे साथ ये खुद हुआ है। बहुत अंडर जी, प्रेशर मेरे पेरेंट्स हैं, मतलब मेरी राजनीति की वजह से, जो पहले नहीं थे। हाँ जी। जी। जैसे हिमाचल में जो है नशा बहुत बढ़ता जा रहा है, हमारी नई जनरेशन खराब हो रही है। तो सरकार इसके लिए क्या-क्या कर सकती है या सरकार को किस तरह के नियम बनाने चाहिए इसके ऊपर? या इस नशा जो आ रहा है, नशे में रोकथाम कैसे करनी चाहिए? इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आजकल तो पहले उड़ता वो पंजाब ही हमने सुना था, हिमाचल तो एक शांतिप्रिय राज्य था हमारा, देवी-देवताओं की भूमि है, लेकिन हवा जो चली हुई हुई है बाहर की, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, क्या पता वहाँ से आई ये हवा या यहीं पे भी कुछ तस्कर पाए गए और कुछ लोग सलंग मतलब आपने देखा मिले हुए हैं इसमें। तो बहुत चिंता का विषय है। तो मैं तो बोलती हूँ कि जिस तरह से सरकार भी बहुत अवेयर है, पुलिस प्रशासन भी अवेयर है और बहुत सारे हमारे एरिया में तो पुलिस विभाग ने पकड़े भी हैं तस्कर और हम भी इसके विषय में अवेयर हैं कि देखते रहते हैं कहाँ से ये चीज़ें कौन-कौन लोग मतलब इसमें हैं। हर एक पंचायत प्रतिनिधि को बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेने चाहिए जहाँ भी उन्हें लगता है, चाहे प्रधान है, बीडीसी है, जिला परिषद है, एमएलए है। हमारे एरिया में हमें लगता है कौन बच्चा नशा कर रहा है। बच्चों को ज़्यादा दोष नहीं है कि उन्हें पकड़ा जाए और जेल में डाल दिया जाए। बच्चे तो मासूम हैं, उनको क्या पता, उन्हें तो लत लगाई जा रही है, लेकिन लत लगाने वाले जो मेन हैं सरगना, जी, उन्हें ही पकड़ा जाना चाहिए और उन्हें बिल्कुल ऐसी सज़ा इसमें होनी चाहिए और लोगों को ऐसे लोगों पब्लिक को भी ऐसे परिवारों का और ऐसे जो सप्लायर हैं, उन ऐसी परिवार का बहिष्कार करना चाहिए। उनसे सारे संबंध तोड़ लेने चाहिए और कानून ऐसे बनने चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम करने से डरे। तो मैं देख रही हूँ कि छोटे-छोटे बच्चों को पकड़ा जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है, उनका भविष्य खराब किया जा रहा है। वो तो सप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, उन्हें तो आदी बनाया जा रहा है मासूम बच्चों को। तो उनको तो जी। सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें इन चीज़ों से दूर किया जाना चाहिए। ऐसे पर जो सप्लायर हैं, वो सज़ा के हकदार हैं। हाँ जी, जी। बिल्कुल। तो सोर्स है जहाँ से ये जो सप्लाई होती है चीज़ें, ये वहाँ पे रोकथाम होनी चाहिए क्योंकि अगर वहाँ पे रोकथाम ही नहीं हुई, तो हुँ, आगे तो आप जी, किसी भी अगर कोई नशा ले रहा है, वो इंजेक्ट कर रहा है या फिर शादी हो चुका है, तो उसको पकड़ के तो फ़ायदा ही कोई नहीं है क्योंकि जो सप्लाई कर रहा है, वो तो आराम से सप्लाई होती रहेगी प्रदेश में, तो ये चीज़ें तो बढ़ती रहेगी, तो इसमें रोकथाम नहीं होगी। तो पर मुझे लगता है प्रशासन को जो सोर्स है, उसको खत्म करना चाहिए वहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल और मैंने देखा जो मैक्सिमम सप्लायर जो पाए गए थे, शुरुआत जो हुई है, ये बाहरी राज्यों के लोगों के द्वारा हुई है। पहले-पहले जो जी, जैसे पकड़े गए थे लोग ये पंजाब वगैरह से और बाहर के जो लोग थे, उनका मेन रोल रहा है इस गंद को फैलाने में यहाँ पे। तो स्ट्रिक्टली जो बाहर से लोग आते हैं, उनकी भी जाँच अच्छे से होनी चाहिए। प्रवासी लोगों की पे उन पे बिल्कुल नज़र होनी चाहिए और जो लोग जो हैं, पंचायत प्रतिनिधि या पुलिस प्रशासन जहाँ से भी थोड़ी-सी भी उन्हें न्यूज़ मिलती है, तो ऐसे जो शक के दायरे में लोग आते हैं, उनका भी बिल्कुल मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए जी, और ऐसे बिल्कुल। हाँ जी, मैं तो एज़ अ जिला परिषद बिल्कुल अवेयर हूँ और हम तो देखते रहते हैं कि कहाँ से अगर कोई बच्चा है इन चीज़ों के पेरेंट्स आते हैं, तो वो किसका कि बच्चा फ़ोन के ज़रिए भी पुलिस विभाग पता लगाए किसके टच में है, किससे बात कर रहा है या पेरेंट्स भी पता करें कि दिन में वो किस-किस से मिल रहा है, कैसा उस बच्चे का फ्रेंड सर्कल है। और जो मैं बाकी पेरेंट्स को भी एक मैसेज देना चाहूँगी, जैसे मैं भी मदर हूँ, मेरा भी 16 साल का एक बच्चा है, बेटा है मेरा। तो हमें अपने बच्चों को बिल्कुल छूट ही नहीं देनी चाहिए, उन पे हर तरफ से नज़र रखनी
चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, फ़ोन में किससे बातें कर रहा है, स्कूल जा जी, रहा है तो बिल्कुल। उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसके फ्रेंड्स ऐसे तो नहीं है। टीचरों को भी आगाह करना चाहिए और टीचर तो हैं भी ख़ैर अवेयर ही हैं इलाके के सभी टीचर्स कि बच्चों उनके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, पीटीए में बताना चाहिए कि अगर कोई बच्चा बीड़ी, सिगरेट या कोई और मतलब एक्स्ट्रा जो लगता है कि नशे जी, में है तो बिल्कुल मैसेज देना चाहिए घर में और पेरेंट्स को अवेयर हो जाना चाहिए ये समय जो है। फ्रेंडली बच्चों से ट्रीट करना चाहिए कि बच्चा हर बात शेयर करे कि किस तरह के लोगों से वो मिल रहा है, लोग उससे क्या बातें कर रहे हैं। हाँ जी। जी, बिल्कुल। आपने हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा की, परेशानियाँ की भी बात की कि किस तरह की परेशानियाँ फील्ड में आती हैं आपको। आने वाले समय में भी आपसे बात करेंगे किसी और मुद्दे के ऊपर। अभी आपने बात की लाइफ टीवी के साथ बात करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।